जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। 15 अगस्त के बाद का दूसरा दिन। क्या हम आंतरिक दुश्मन को पहचान पा रहे हैं? क्या हम पहचानने की कोशिश करेंगे? तो चलिए करते हैं। कुछ खतरनाक यूट्यूबर, कुछ झूठे पत्रकार, स्वार्थ राजनीति, ये लोग को अगर आप पहचान पाए तो यकीन मानिए आने वाले समय में आप देश के दुश्मन को आसानी से बहिष्कार कर सकते हैं। देश नीति चर्चा यथासंभव कुछ देर के लिए भी करना अब जरूरी है। यदि नहीं करेंगे तो अनगिनत राजनीति प्रभाव किसी भी दिन किसी से भी सब कुछ छीन लेगी या छिनवा देगी। सुविधा और वोट बैंक को देखते हुए बयान देगी, एक्शन लेगी या मौन रहकर अन्य फालतू मुद्दों को हाईलाइट करेगी। बंगाल अभी ताजा उदाहरण है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को बताने का मैं एक कोशिश करता हूं जो हम रोजाना सुनते तो हैं पर सीरियसली नहीं लेते हैं। जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नंबर 1, राजनीति और टीवी पर चलने वाला कई विश्लेषण, और उस विश्लेषण में कई राजनीतिक दल के गणमान्य व्यक्ति या प्रवक्ता देश हित के गंभीर मुद्दों पर चर्चा और उपाय कोई नहीं बताता, पर आरोप प्रत्यारोप से हंगामा निश्चित रूप से होता है। कौन से दल के नेता अधिकांशतः मूल देश नीति मुद्दों पर भटकाव पैदा करते हैं, ये समझना अब जरूरी है। कई सामाजिक अच्छाई और बुराई पर भी चर्चा होती है। देश की राजनीति का स्वार्थ नीति ही कई सामाजिक बुराई का कारण है। इसे कोई स्वीकार करे या न करे, पर हर सामाजिक बुराई का पालन करता राजनीति का असंख्य प्रयोगशाला है। अतः देश नीति मुद्दे पर कौन पक्ष में और कौन विपक्ष में, यह समझना अब जरूरी है। इसको अगर समझ लिए तो देश के आंतरिक दुश्मन को आप जान जाएंगे और आसानी से सामाजिक बहिष्कार भी कर पाएंगे। नंबर 2, कुछ नामी गिरामी यूट्यूबर। देश की जनसंख्या असीमित है, राजनीतिक दल भी असीमित हैं। देश नीति दल देश के लिए उंगली पर गिना जा सकता है। देश में संसाधन कम, उपभोक्ता ज्यादा, उत्पाद कम। ये कोई भी फर्जी या स्वार्थी यूट्यूबर कभी नहीं बताएगा और ना उससे आप कभी सुने होंगे। कोई भी सरकार कुछ भी जादू कर दे, त्रिदेव भी आ जाए, सभी को सरकारी नौकरी देना असंभव, पर सरकारी नौकरी के लिए सभी को ये यूट्यूबर भड़काते जरूर हैं और हर बार आप इनको ऐसा करते हुए सुनेंगे। कृषि अब पहला पसंद न होकर गांव के युवा के लिए शहर पलायन का मजबूरी है या शौक भी, इस पर भी कुछ और नहीं बोलेंगे। बुजुर्ग के लिए राजनीति वाला कृषि लोन और फिर राजनीति के लिए लोन माफी भीड़ में खड़ा होना एक टाइम पास है। वे कुछ नहीं बोलेंगे। उल्टे किसान कैसे बहक कर देश नीति के खिलाफ हो जाएं या देश नीति के खिलाफ का साथ दें, ये उपाय बताते सभी यूट्यूबर दिख जाएंगे। 150 करोड़ जनसंख्या में से 70 से 85 करोड़ पर सरकार का 70 से 85 करोड़ का सरकार पर मुफ्त के लिए निर्भरता है और जिसके कारण महंगाई बढ़ती है, ये कभी नहीं बताएंगे। मेहनत का ज्ञान कभी नहीं देंगे। हुनर का इस्तेमाल से आगे बढ़ने का ज्ञान कभी देते हुए ये लोग नहीं दिखेंगे। मुफ्त कैसे मिले या कैसे छीन कर लिया जाए या कब्जा कर लिया जाए, ये ज्ञान सबको देते हुए ये दिखेंगे। और कोई अराजकता होने पर सरकार के प्रति जनता का रोष जैसा विषैला वाक्य अपने हर एपिसोड में ये इनका डालना इनका रूटीन है। पत्थर, पॉकेट, पर्स दिखता है, आतंकी मासूम दिखता है, बम विस्फोट पटाखा दिखता है, ये इनका यूट्यूब का नैरेटिव है। सीमा पर एक ही टाइप से सैनिक मौत का असली कारण इनको कभी नहीं दिखता।
पर सैनिक अगर आतंकी को मार दे तो धर्म पर सरकार का प्रहार दिख जाता है और सैनिकों की बर्बरता आम जनता पर या मासूम पर दिख जाती है। मुस्लिम का वोट बैंक बनकर रहना और देश कर्तव्य का प्रथम न होना, ये इनको कभी नहीं दिखता है और ये ऐसा शिक्षा देते हुए भी कोई भी यूट्यूबर फर्जी यूट्यूबर नहीं दिखेगा। हिंदू में जातिवाद राजनीति का पैठ और राजनीति का ब्रह्मास्त्र। जाति नाम वाले गरीब के अमीर सरकारी सुविधा छोड़ना नहीं चाहते, पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधा ले रहे हैं। ये कभी नहीं बताएंगे ये फर्जी यूट्यूबर और पत्रकार लॉबी। लेकिन अन्य जाति को गाली देना, मनवादी बोलकर जाति विद्वेष फैलाना इनका मुख्य नैरेटिव होता है। खुलकर झूठ बोलने में भी इनको शर्म नहीं आती है। आर्थिक गरीब का कोई महत्व नहीं, क्योंकि कुछ जाति संविधान के किन अनुच्छेद से अमीर है शायद ये कोई नहीं बता सकता, पर जातिवाद जहर इतना गहरा है कि 90% राजनीतिक दल को इससे कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ स्वार्थ नीति चाहिए और फर्जी यूट्यूबर और पत्रकार ऐसा ही कर भी रहे हैं। मजेदार ये उस वक्त ज्यादा दिखता है जब समाज में जाति खेलने वाले नेता, वोट के वक्त जाति के नाम पर वोट मांगने वाले नेता आर्थिक गरीबी पर अपने ही वोट बैंक का मजाक उड़ाते हैं। यानी जाति से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीति होता है, पर जनता बेवकूफ बनती है। ऐसे सच को ये यूट्यूबर कभी नहीं बताते हैं। उपरोक्त कुछ बिंदु सिर्फ स्वार्थ राजनीति को समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई खुलकर नहीं बताएगा। अतः सब सुने, पर देश नीति के साथ जो भी राजनीतिक दल हो उसी का सहयोग करें, और जो दल देश नीति के विरुद्ध हैं, घर के ही क्यों ना हो, किसी भी देश नीति विरोध दल में क्यों ना हो, उनका बहिष्कार अब होना जरूरी है। इसके बाद ही किसी भी नागरिक, भाई बहन, चाचा चाची, माँ बाप, बेटा बेटी का सम्मान बचेगा, अर्जित संपत्ति बचेगी। देश नीति मजबूत होगी तो समाज नीति स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। कानून भी सच का साथ देने के लिए मजबूर होगा। खालिस्तान सोच का अंत होगा। अतः देश के आंतरिक दुश्मन को पहचान, उनका सामाजिक बहिष्कार अब प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हर घर का, हर नागरिक का, हर महिला का, हर बुजुर्ग का। धन्यवाद।